नमस्कार, मैं पूनम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रत्नादेसर दूधली, विषय हिंदी। आज का मेरा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा की परिभाषा, वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दशा, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अर्थात संज्ञा नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। अतः हम यूं समझ सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी सृष्टि में जितनी भी वस्तु है वो तीनों में से किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे है रमेश कल दिल्ली जाएगा, इसमें रमेश है, ये क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। दिल्ली है, ये भी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये किसी स्थान विशेष का नाम है। अतः हम समझ सकते हैं कि सृष्टि में जितने भी है जिनका नाम है वो सारे के सारे संज्ञा में आते हैं, चाहे वो भाव हो चाहे वो किसी के विशेष के नाम हो, सारे के सारे संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे शब्द शामिल किए जाते हैं जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का निश्चितता का बोध करवाते हैं। जैसे ये ही उदाहरण है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। इसमें रमेश क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली किसी विशेष स्थान का नाम है, एक स्थान है उसका नाम है दिल्ली, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वह सम्मिलित किया जाता है जो किसी एक जाति का बोध करवाते हैं, यानी एक संपूर्ण जाति का बोध करवाने वाले जितने भी शब्द है वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में लिए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे हम ले सकते हैं लड़का, जैसे पर्वत, नदी। अब पर्वत है, जितने भी पर्वत है वो सारे के सारे सम्मिलित होते हैं एक पर्वत शब्द में, तो उसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय है, गाय की भी एक क्या है, जाति है, उसमें फिर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे किसी गाय का नाम है कामधेनु, तो वो कामधेनु गाय है, अगर वो नाम है उसका कामधेनु तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी। अगर हम सीधा गाय बोल रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भागों में बांटा गया है इसको, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें सभी द्रव्य, पदार्थ, धातु इनको लिया गया है। जितने भी द्रव्य और ये पदार्थ है, जितने भी धातु पदार्थ है वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे धातु जितने भी है, सोना, चांदी, द्रव्य, घी, पानी, ये सारे के सारे पदार्थ, चावल, चीनी, ये सारे के सारे हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी विशेष समूह या समुदाय का बोध करवाने वाले शब्दों को लिया जाता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे सेना है, दल है, भीड़ है। जैसे हम एक सेना नाम लेते हैं, सेना नाम लेते ही हमारे सामने एक संपूर्ण भारतीय जवान की टीम सामने खड़ी हो जाती है, सभी का एक संबोधित नाम है सेना। जैसे दल है, जैसे हम परिवार, एक परिवार में अगर 10 सदस्य है, एक परिवार नाम लेने से वो सारे के सारे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, उसी वह होता है समूहवाचक संज्ञा, और इसको समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को वे शब्द होते हैं जिनसे किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था इनका बोध करवाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम यूं समझ सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति के प्रति जो भाव प्रकट होता है, किसी पदार्थ के प्रति जो भाव होते हैं, उनके गुण, उनकी दोष, उसकी दशा को लेकर जो भाव प्रकट होते हैं वे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते हम, वो होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक संज्ञा में हमने ले लिया बचपन। अब बचपन को पकड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बचपन को। जैसे बुढ़ापा, अब बुढ़ापे को महसूस किया जा सकता है, बुढ़ापे को हम छू नहीं सकते। जैसे
दुख, अब ये तो नहीं है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत 2 किलो दुख है, 5 किलो दुख है, ऐसे नहीं कह सकते ना। दुख को महसूस कर सकते हैं। तो ये जितने भी महसूस करने वाले होते हैं वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से भी बनती है, संज्ञा से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है, अवयव से भी बनती है। जैसे गरीब संज्ञा है, और जैसे ये गरीबी बनेगी तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे अपना है, इसमें तव प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अपनतव। और अपनतव क्या है? एक अपनेपन होने का एहसास है, और जिसे हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आता है। धन्यवाद।